अमेरिका का ब्रिटेन से बड़ा सहयोगी देश कौन होगा। लेकिन मनीष, यहां पर ब्रिटेन की तरफ से जिस तरह के समझौते किए जा रहे हैं, एफटीए को लागू करने की बात की जा रही है, टैरिफ को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो करेगा अपनी शर्तों, अपने हितों को देखते हुए करेगा। आप बराबरी के दर्जे पर रहते हुए भारत से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों का फायदा हो, एक तरफा बातें नहीं चलेंगी। ये एक बड़ा मैसेज भी है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसको दूसरी तरह से यूं देखिए कि अंग्रेज पहले भी आए थे जब भारत, तो बिजनेस के लिए ही आए थे। हाँ। और उसके बाद जब भारत को उन्होंने गुलाम बनाया तो कुल मिलाकर 45 ट्रिलियन डॉलर, एक बार मैं फिर से कह दूं, 45 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यहां से लूट कर गए। लंदन की एक एक ईंट हमारे पैसे से बनी है। आज हमारा सपना है 5 ट्रिलियन कमाने का, और उस समय 45 ट्रिलियन वो लेकर गए थे। अब एक बार वो फिर बिजनेस के लिए आए हैं। तो चलिए ठीक है, हम बड़े दिल वाले हैं, बहुत सारी पुरानी बातें भूल जाएं। ब्रिटिश और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह रेसिस्ट भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन को यह समझना पड़ेगा कि भारत के साथ रिश्ते केवल बिजनेस से नहीं बनेंगे, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देखना होगा। उन्हें इस बात को एड्रेस करना पड़ेगा कि ब्रिटेन की जमीन में चाहे खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, वो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं तो उनको आप इजाजत नहीं दे सकते। उनको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत से भगोड़े अपराधी वहां गए हैं और उन्होंने मोटी रकम दे दी है, तो आप उनको भारत वापस करने में आनाकानी करते हो। उनको यह भी समझना पड़ेगा कि जब रूस के साथ हमारे रिश्ते थे और उसको लेकर अमेरिका और यूरोप में माहौल बनता है, तो ब्रिटेन को बोलना पड़ेगा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश है। वो रूस के साथ भी रिश्ते रखेगा, अमेरिका के साथ भी रखेगा, वो यूरोप के साथ रखेगा और ब्रिटेन के साथ भी रखेगा। ये बात उन्हें कहनी पड़ेगी, तब जाकर भारत उसे स्वीकार करेगा। हाँ, एक बार फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं कि उनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भारत से कुछ मदद मिल जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले भी हमने उनको संभाला था, लेकिन इस बार हमारे आंख कान खुले हुए हैं। बिल्कुल, और जो भारत है वो अपने हित का लगातार ध्यान रखेगा, और ये भारत की तरफ से कह भी दिया गया है, खास तौर पर अमेरिका को लगातार ये मैसेज दिया भी गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इस दौरे को लेकर सर कीर स्टारमर का दौरा, भारत ब्रिटेन के बीच कारोबार दोगुना करने पर बात होगी। यह अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। 2030 तक 112 अरब डॉलर तक का व्यापार बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क 3% किया जा सकता है। स्टारमर ने कहा, समझौते से आर्थिक साझेदारी को नई उड़ान मिलेगी। तो देखिए, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं। सीएटीए पर समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा। भारत में भी 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में भी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, और इसे लेकर तो उम्मीद से भरे नजर आ रहे हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को उम्मीद यह भी है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इस डील के बाद सुधार होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? कीर स्टारमर तो उम्मीदों के आसमान पर नजर आ रहे हैं, अपने देश को यह कहकर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत से लौटेंगे तो कई बड़े तोहफे उनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए होंगे। लेकिन भारत और ब्रिटेन दोनों को क्या मिलने वाला है इस दौरे से, इस डील से और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, जरा समझा सकें तो। समीर भाई, देखिए, ब्रिटेन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इतिहास कैसे अपने आप को बदलता है। अगर 200 वर्षों के ब्रिटिश काल को अगर छोड़ भी दें, तो 2000 में ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति भारत से दुगनी थी। 2025 में भारत ब्रिटेन से बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। 2030 में भारत ब्रिटेन से दुगनी बड़ी शक्ति बन जाएगी, और 2047 में हम तिगुनी बड़ी शक्ति, मतलब ब्रिटेन से 3 गुना ज़्यादा बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे। तो कहने का अर्थ कि आज की परिस्थिति में जो यात्रा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत दौरा है, वो मुख्यतः जियोपॉलिटिक्स से कम इकोनॉमिक्स, बिजनेस पर ज़्यादा है। कई ऐसे साझेदारी की उम्मीद है जिससे दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 2016-17 ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डवाडोल थी। फायदे और लाभ के उसका तुलनात्मक अध्ययन हो रहा था। लेकिन जब हम एफटीए की बात कर रहे हैं भारत के साथ ब्रिटेन की, तो दोनों
के लिए एक शक्ति संवर्धन का काम करेगा। कई ऐसे आयाम हैं जहां पर ब्रिटिश एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, भारत ने उसे कम करने की बात कही है। पीने वालों के लिए भी खुशखबरी है कि स्कॉच पर दाम कम होगा, लग्जरी कार पर दाम कम होगा। तो कई ऐसे आयाम हैं जो दोनों देशों को आर्थिक संवर्धन का काम करेगा। और बिल्कुल, तो आर्थिक संवर्धन, आर्थिक उन्नति, और जहां कहीं पर भी, क्योंकि ब्रिटेन को काफी ज्यादा उम्मीद है जो वहां पर डामाडोल इकोनॉमी हो उसको संभालने का ये जो आधार है वो दौरा देने वाला है। आएंगे सर आपके पास। इन सब के बीच आप देखिए CATA पर समझौता लगातार इसका हम जिक्र कर रहे हैं, कितना फायदा और कितनी चुनौती है यह आप समझिए। भारत को क्या फायदा मिलेगा? प्रोफेशनल डिग्रियों की जो मान्यता है वो आसान हो जाएगी, कुशल कर्मियों को वीजा मिलना और सरल होगा। भारतीय IT सेक्टर की बात करें, सालाना 20 अरब डॉलर की कमाई, 5% निर्यात बढ़ने पर 5 साल में 10 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। भारत के लिए चुनौतियां क्या है? भारत के छोटे उद्योगों को ब्रिटिश उत्पादों से चुनौती मिलेगी, यह भी ख्याल रखना होगा। ब्रिटेन के सख्त मानकों को पूरा करना आसान भी नहीं होगा। जल्दबाजी में टैरिफ घटाने से कई सेक्टर्स को नुकसान भी संभव है। टैक्स खत्म होने से वियतनाम, बांग्लादेश से भी एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आएगी। एक सिवा सर, ये जिन चुनौतियों का खास तौर पर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर हमने जिक्र किया, इसे आप कैसे देखते हो? और एक बहुत ही अहम सवाल है, वो है डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सबसे बड़े साझेदार के तौर पर अगर आप देखें भारत में डिफेंस के लिए, वो है रूस। अगर ब्रिटेन के साथ कोई बात बनती है, भारत उसके साथ आगे बढ़ता है, तो यह भी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये सच्चाई है कि डिफेंस को अगर आप देखें तो भारत और जो ब्रिटेन है उसके बीच में काफ़ी समझौते हो सकते हैं। ये याद रखो, अगर कोई वर्ल्ड के अंदर 4 देश जो कि इंजन बना सकते हैं, जेट इंजन, उसमें ब्रिटेन एक है। उसके अंदर अमेरिका है, UK है, फ्रांस है और एक प्रकार रूस है। चीन भी आज तक जेट इंजन नहीं बना पाया, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से ही बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसी काफ़ी काबिलियत और क्षमता है कि भारत और ब्रिटेन जो है जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्पेशली इंजन के बारे में भी, बाकी जो डिफेंस के वेपन सिस्टम है उसके बारे में। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पर भारत क्वाड का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं अब हम UK से भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दोनों के हित मिलते हैं। और जो तीसरी बात आपने बताने की कोशिश की कि भारत को क्या मिला और ब्रिटेन को क्या मिला, ये जो CATA है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक स्किल लेबर है, और जो UK है उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसका मिलाप हो रहा है। अगर आप देखें जो टैरिफ लगाई है 50% अमेरिका ने, उसको आपको कौन सी जो सेक्टर को हिट किया, आपकी टेक्सटाइल को किया है, आपकी बेसिकली जैम, ज्वेलरी, फुटवेयर, लेदर। मुझे लगता है अगर इसकी मार्केट सही बात दे देता है तो हमें बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। 5 साल में व्यापार को दोगुना करने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 साल में 10 लाख नई नौकरियां जनरेट करने की बात की जा रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन के अंदर भी। और ब्रिटेन भारत से इस डील के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार की भी उम्मीद कर रहा है।